नमस्कार। आज हम 19वीं सदी के फ्रांस की एक बहुत ही जानी मानी कहानी पर बात करेंगे। जीन वॉल्जीन की गाथा, विद्रोह और मोचन की कहानी। हाँ, लेस मिजरेबल्स, विक्टर हुगो का मास्टरपीस और जीन वॉल्जीन मतलब साहित्य के सबसे यादगार किरदारों में से एक। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है 1815 में। जीन वॉल्जीन, जिसे अपने भूखे भतीजे के लिए सिर्फ एक रोटी चुराने की जुर्म में 19 साल की सजा मिलती है। 19 साल? सोचिए जरा, ये उस वक्त के फ्रांस की मतलब कठोरता दिखाता है। और जेलर जावेर की नफरत भी वहीं से शुरू होती है। हाँ, और सजा के बाद जब उसे पैरोल पर छोड़ा जाता है तो वो पीला पासपोर्ट उसकी पहचान बन जाता है। कोई उसे नौकरी नहीं देता, कहीं पनाह नहीं। समाज का तिरस्कार, मतलब व्यवस्था उसे सुधरने का मौका ही नहीं दे रही थी। वो तो बस सजा देना जानती थी। फिर कहानी में वो मोड़ आता है। एक पादरी, बिशप मेरियल, उसे अपने घर में आसरा देते हैं। न सिर्फ आसरा, बल्कि चांदी के बर्तनों में खाना भी खिलाते हैं। और जीन, जो इतने सालों की कड़वाहट से भरा है, वो रात में वही बर्तन चुराकर भाग जाता है। पकड़ा भी जाता है। लगता है कि अब तो गया काम से। लेकिन यही चमत्कार होता है। पादरी पुलिस से कहता है, अरे नहीं, ये बर्तन तो मैंने इसे तोहफे में दिए थे। और वो 2 चांदी की कैंडल स्टिक्स भी देता है जो जीन भूल गया था। और फिर वो जीन से अकेले में कहता है, तुम बुरे नहीं हो, मैंने तुम्हारी आत्मा ईश्वर के लिए खरीद ली है। इस चांदी से एक ईमानदार जिंदगी शुरू करो। ये सिर्फ दया नहीं थी, ये एक इंसान में विश्वास था, कानून की सजा के एकदम उलट। यहीं से जीन वॉल्जीन के मोचन की यात्रा शुरू होती है। सही कहा। वो अपना पीला पासपोर्ट फाड़ देता है, एक नई पहचान लेता है, मादलेन। और 8 साल बाद वो एक सफल फैक्ट्री मालिक है, यहाँ तक कि मेयर भी बन गया है। हाँ, बहाली तौर पर तो उसने बहुत तरक्की कर ली, एक सम्मानित आदमी। लेकिन अतीत, वो कहाँ पीछा छोड़ता है? उसी शहर में कौन आता है? जावेर, उसका पुराना जेलर, जो अब पुलिस इंस्पेक्टर है। और उसे शक हो जाता है मेयर मादलेन पर। और इसी बीच फिंटीन की कहानी आती है, एक अकेली माँ जो उसकी फैक्ट्री में काम करती थी। हाँ, जिसे एक गलतफहमी और मैनेजर की बदनीयती की वजह से निकाल दिया जाता है। और जीन यानी मेयर मादलिन को इसका पता भी नहीं चलता। ये दिखाता है कि उस दौर में अकेली बेसहारा औरत के लिए जीना कितना मुश्किल था। फिंटीन अपनी बेटी कोसेट के लिए मतलब किस हद तक गिर जाती है। और जब जावेर उसे गिरफ्तार करने वाला होता है, तब जीन पहुंचता है, उसे बचाता है। फेंटीन उसे ही अपनी बर्बादी का जिम्मेदार बताती है। जीन को तब अपनी गलती का एहसास होता है, उसे अस्पताल ले जाता है। लेकिन तभी जावेर एक खबर लाता है कि असली जीन वॉल्जीन पकड़ा गया है। अब जीन के सामने एक बड़ी दुविधा है। क्या वो अपनी पहचान छुपाकर एक बेगुनाह को सजा भुगतने दे? नहीं, वो पादरी की सीख को याद करता है। अपनी आराम की जिंदगी, अपना सम्मान सब दांव पर लगाकर अदालत जाता है और कबूल करता है, असली जीन वॉल्जीन मैं हूं। क्या नैतिक साहस है! अपनी सुरक्षा से ज्यादा उसे एक निर्दोष की चिंता है। अस्पताल में फैंटीन मर रही है। जॉन उससे वादा करता है कि वो उसकी बेटी कॉन्सर्ट का हमेशा ख्याल रखेगा। और फैंटीन की मौत के बाद जावेर उसे गिरफ्तार करने आता है, लेकिन जीन भाग निकलता है। क्यों? कॉन्सर्ट के लिए। वो उसे थेनाडियस नाम के लालची रिश्तेदारों से छुड़ाता है जो उसका शोषण कर रहे थे, और उसे लेकर पेरिस चला जाता है। यहाँ जीन का मोचन अब सिर्फ उसका अपना नहीं रहा, वो फैंटीन से किया वादा निभा रहा है, दूसरों के प्रति जिम्मेदारी उठा रहा है। बिल्कुल। अब कहानी 9 साल आगे बढ़ती है। पेरिस में कॉन्सर्ट बड़ी हो गई है, जीन उसे बेटी की तरह पालता है। माहौल गर्म है, सरकार के खिलाफ विद्रोह की सुगबुगाहट है। हाँ, छात्रों का एक समूह क्रांति की तैयारी में है। और इसी बीच मैरियस नाम का एक छात्र कॉन्सर्ट को देखकर उससे प्यार करने लगता है। लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। जावेर भी पेरिस में है, और वो थेनाडियस भी। कहानी अब व्यक्तिगत संघर्ष से सामाजिक उथल-पुथल की तरफ जा रही है। वो छात्रों का विद्रोह भी तो अन्याय के खिलाफ ही है ना? सही बात है। विद्रोह भड़क जाता है। जीएन को पता चलता है कि मैरियस, कॉसेट का प्रेमी, भी उन विद्रोहियों में शामिल है। वो मैरियस को बचाने के लिए बैरिकेड्स पर पहुंचता है। और वहां उसे कौन मिलता है? जावेर, जिसे विद्रोहियों ने पकड़ लिया है। जीएन को मौका मिलता है जावेर से बदला लेने का, उसे मारने का। लेकिन वो क्या करता है? वो उसे चिपके से आजाद कर देता है। ये जीएन के चरित्र का शिखर है, क्षमा। हाँ, और जावेर, जो हमेशा कानून की कठोरता में यकीन रखता था, वो जीएन की इस इंसानियत को समझ नहीं पाता।
अपने अंदर के नैतिक द्वंद्व से टूट जाता है। और वो सीन नदी में कूदकर जान दे देता है। कानून और दया के बीच का संघर्ष उसे खत्म कर देता है। विद्रोह कुचल दिया जाता है। मैरियस बुरी तरह घायल है। जीएन उसे गंदे नाले के रास्ते से बचाकर बाहर लाता है। सोचिए, एक मेयर रहा आदमी, एक सम्मानित व्यक्ति उस गंदगी से होकर मैरियस को बचाता है। बाहर जावेर ही मिलता है उन्हें, लेकिन वो जीएन को मैरियस को ले जाने देता है। शायद जावेर की दया का असर उस पर भी हुआ। शायद वो समझ गया था कि कानून हमेशा सही नहीं होता। मैरियस ठीक हो जाता है, कॉसेट और उसकी शादी तय होती है। जीन मैरियस को अपनी सच्चाई बताकर हमेशा के लिए जाने का फैसला करता है, ताकि उसके अतीत का साया कॉसेट की जिंदगी पर ना पड़े। वो फिर से खुद को अलग कर लेता है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। थेनाडियस मैरियस को ब्लैकमेल करने आते हैं और बातों बातों में ये राज खोल देते हैं कि विद्रोह वाले दिन मैरियस की जान जीन ने ही बचाई थी। सच्चाई आखिर सामने आ ही गई। मैरियस को जीन की महानता का एहसास होता है और वो कॉसेट के साथ मिलकर जीन को उसके आखिरी पलों में ढूंढ निकालते हैं। जीन शांति से मरता है। कॉसेट के हाथों में अपना लिखा हुआ जीवन वृतांत देकर उसकी आत्मा को शांति मिलती है। उसने पादरी की सीख निभाई थी। ना सिर्फ एक ईमानदार आदमी बना, बल्कि दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सार्थक बनाया। जीन वाल्जीन की ये कहानी वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या किसी इंसान की पहचान हमेशा उसके अतीत से ही जुड़ी रहनी चाहिए, या फिर उसके पश्चाताप और अच्छे कर्मों से उसे एक नई पहचान मिलनी चाहिए? एक पादरी की दिखाई करुणा ने एक अपराधी को संत जैसा बना दिया, जबकि समाज और कानून उसे बस अपराधी ही देखते रहे। ये कहानी दया, क्षमा और मानवीय गरिमा की ताकत दिखाती है। और ये सवाल छोड़ जाती है कि सजा और सुधार के बीच सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए? क्या व्यवस्था का मकसद सिर्फ दंड देना है, या इंसानियत को एक और मौका देना भी?